और नेटवर्क को टिकाना, नेटवर्क को रोकना भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप नेटवर्क बनाते चले गए, लेकिन अगर आप उस नेटवर्क को अगर आप रोकने में कामयाब नहीं हो पाए, अगर आप उस नेटवर्क को संभालने में कामयाब नहीं हो पाए, तो नेटवर्क बनाने से भी आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। टीम बनाने के साथ साथ वो टीम आपके पास में रुकेगी कैसे, वो टीम आपको फॉलो करेगी कैसे, वो टीम काम करेगी कैसे, उसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। देखिए, आपकी टीम में जो लोग जुड़ रहे हैं ना, आप उनसे डंडे के जोर पे काम नहीं करवा सकते। आप उनको ये नहीं कह सकते कि देखो भाई, अगर आपने दिन भर में अगर आपने 5 प्लान अगर नहीं दिया ना, तो देखो आपको हम नौकरी से निकलवा देंगे, आपकी हम तनख्वाह कम करवा देंगे, आपको हम यहाँ से आपको इस कंपनी से हम एकदम आपकी आईडी बंद करवा देंगे। ऐसा आप नहीं कह सकते। नौकरी में एक आदमी बॉस के डर की वजह से काम करता है, बॉस का डर आदमी से काम करवाता है। और कोई भी कारोबारी आदमी अपने व्यापार में लॉस की वजह से काम करता है कि उसका लॉस ना हो जाए, इस वजह से उस दुकान पे बैठता है। इस बिजनेस के भीतर कोई भी आदमी को अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बात को फॉलो करे, तो आप उसे डंडे के जोर पे काम नहीं करवा सकते, आप उसे धमका नहीं सकते, आप उसे डरा नहीं सकते। जब तक किसी का मन भीतर से नहीं करेगा कि मुझे सेफ शॉप बिजनेस करना चाहिए, उसका मन भीतर से नहीं करेगा, तब तक वो सुबह 6 बजे किसी का प्लान देने नहीं जाएगा, रात को 11:30 बजे किसी का फॉलोअप नहीं करेगा। 11:30 बजे फॉलोअप वही करेगा जिसका भीतर से जिसकी इच्छा शक्ति है कि मुझे डायमंड बनना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है। सुबह 6 बजे प्लान देने के लिए वही निकलेगा जिसके भीतर के इंटेंशन पावर बहुत ताकतवर है, जो भीतर से जिसके दिमाग में है कि मुझे डायमंड बनना है। और आपको क्या लगता है सिर्फ आपके समझाने से सामने वाले व्यक्ति को सब कुछ समझ में आ जाएगा? नहीं। नेटवर्क को अगर आप टिकाना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि आपकी टीम में जो लोग जुड़ रहे हैं वो आपकी टीम में जिंदा रहें, आपकी टीम में सरवाइव करें और बहुत बड़ा काम वो करके दिखाएं। इसके लिए जरूरी क्या है? आप अपनी ताकत का इस्तेमाल मत कीजिए, खुद से लोगों को समझाने की कोशिश मत कीजिए। मेरे साथ में मेरे साथी थे जब मैं बिहार काम करने गया था, अविनाश कुमार स्टेशन मास्टर थे, अच्छी आमदनी थी, समाज में भी अच्छा रुतबा था। अब आप मुझे बताइए, मैं जब उनके पास पहली बार काम करने के लिए गया तो मेरी उम्र उनके बच्चों की उम्र के बराबर थी, उम्र में भी बहुत छोटा था। जो समाज में अगर बात करो तो लोग समाज में उनको उनके नाम से जानते थे और समाज में लोग मुझे मेरे पिताजी के नाम से जानते थे। मतलब मेरी पहचान तो खुद की भी नहीं थी, मेरे पिताजी के नाम की वजह से लोग मुझे जानते थे कि फलाने सिंह का बेटा है, मुझे लोग मेरे नाम से भी नहीं जानते थे। भाई अच्छी आमदनी थी, स्टेशन मास्टर थे, नौकरी अच्छी थी और मैं कुछ भी नहीं कमाता था, बेरोजगार। तो आप मुझे बताओ, फाइनेंशियल स्टेटस मेरा जीरो, सोशल स्टेटस मेरा जीरो और लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं, और वो फुली एक्सपीरियंस वाले आदमी। तो मैं उस व्यक्ति से क्या बात करके मैं उनको प्रभावित करता, क्या कह के उनको कहता कि आप बिजनेस करो, बहुत बड़ा धंधा है, वो मेरी बात क्यों फॉलो करें? अगर आप लोगों को खुद से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप फेल हो जाएंगे। आपको करना क्या पड़ेगा? आपको सिस्टम की ताकत का यहां फायदा लेना पड़ेगा, सिस्टम की ताकत का यहां पर फायदा लेना पड़ेगा। जो लोग आपकी टीम में जुड़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम नेटवर्क में रुके, आपकी टीम टिके, तो आप अपनी ताकत का यूज मत कीजिए, अपने टैलेंट का जोर मत लगाइए। जो आपकी टीम में जुड़ रहे हैं ना, उन्हें फ्राइडे की ट्रेनिंग से उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए, उन्हें संडे के सेमिनार से उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए, उन्हें ग्रुप मीटिंग में बिठाइए, उन्हें कोर ट्रेनिंग में बिठाइए, उन्हें लीडर्स मीटिंग में बिठाइए, उन्हें सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में बिठाइए, उन्हें बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में बिठाइए, उन्हें डायमंड सेलिब्रेशन को अटेंड कराइए, उन्हें दिशा के वर्कशॉप को अटेंड कराइए। इन सब एक्टिविटियों से उनको गुजारिए, इन सब एक्टिविटियों में उनको अटैच कीजिए। जितना ज्यादा लोग आपकी इन एक्टिविटियों में लगातार कंसिस्टेंसी के साथ लगातार इसमें बने रहेंगे, वही लोग आपकी टीम में जिंदा रहेंगे। आज भी अगर आप अपनी टीम में अगर देखते हैं, जैसे अगर आप कहते हैं कि सर मेरी 50 आदमी की टीम में 5 लोग काम कर रहे हैं, गौर कीजिए ये 5 लोग कौन है? ये वही 5 लोग हैं जो हर संडे के दिन सेमिनार में आपको मिलते होंगे, हर शुक्रवार के दिन ट्रेनिंग में मिलते होंगे। जब भी आप ग्रुप मीटिंग करते हैं, कोई आए चाहे नहीं आए, यही 5 लोग आपको उस ग्रुप मीटिंग में मिलते होंगे। जब भी कोई लीडर मीटिंग करते हैं, वहां पर आपको ये मिलते हैं। जब भी कोई आपके शहर में फंक्शन प्रोग्राम होता है, वो आपको वहां पर दिखते हैं। जब भी आप दिशा की बात करते हैं, तो वहां पर आपको दिखते हैं। ये वही 5 लोग हैं और बिलीव कीजिए यही 5 लोग डायमंड बनेंगे। वो 45 लोग क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि आप उन्हें वहां तक ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए। आप अगर चाहते हैं ना कि आपकी टीम सर्वाइव करे, आपकी टीम रुके और बड़ा काम करे, तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की जगह उन्हें सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल करना सिखाइए। अविनाश कुमार जी जब मेरे साथ शुरुआत में जब मैं काम कर रहा था, तो उनको मैंने क्या किया, उन्हें मैंने डायमंड सेलिब्रेशन में अटेंड कराया। डायमंडशिप उन्होंने देखी, उनका विजन बड़ा हुआ कि भाई यहाँ तो जिंदगी बहुत बड़ी होती है, डायमंड तो बहुत बड़ा आदमी होता है, इतना मान सम्मान आदमी को मिलता है, इतनी बड़ी दुनिया आदमी की होती है। बोला हाँ। उन्हें मैंने दिशा वर्कशॉप में अटेंड कराया,
जब वो दिशा वर्कशॉप अटेंड उन्होंने किया, डायमंड सेलिब्रेशन उन्होंने अटेंड किया, तो एक बात बताओ, आदमी जब डायमंड सेलिब्रेशन अटेंड करता है तो आदमी मोटिवेट हो जाता है, आदमी को कारण मिल जाता है कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, डायमंड बनना है। और जब आदमी दिशा अटेंड करता है तो बहुत बड़ा आदमी को विजन मिलता है कि आने वाले कल में यहां से कितनी बड़ी दुनिया बन जाती है। और जब ये सब चीज उनको मिली, डायमंडशिप देखा, मोटिवेट हुए, दिशा अटेंड किया, लाइफ में कुछ बड़ा करने का विजन मिला, अब आप मुझे बताओ, वो डायमंड बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, डायमंडशिप देखा उन्होंने, दिशा देखा है, अब वो डायमंड बनने के लिए तैयार है कि मुझे डायमंड बनना है। अब समस्तीपुर शहर में उन्हें डायमंड कौन बना सकता है? मैं। क्योंकि वहां ये बिजनेस करना सिर्फ मैं ही जानता हूं। वो व्यक्ति जिनके सामने मैं उनके बच्चे की उम्र का था, वो व्यक्ति जो मेरी बात को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सिस्टम में जब मैंने उनको सिस्टम की एक्टिविटी में मैंने शामिल किया तो उनके दिमाग में क्या आया कि मुझे डायमंड बनना है। सामने वाला व्यक्ति डायमंड बनने के लिए तैयार हो गया कि मुझे डायमंड बनना है, लेकिन डायमंड कौन बना सकता है? तो शहर में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, मैं। अब वो व्यक्ति मुझे फॉलो करेंगे ना, मेरी बात को मानेंगे ना। मेरी उम्र छोटी है, उसके बावजूद वो डायमंड बनना चाहते हैं तो मेरी बात को फॉलो करेंगे। आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी टीम में लोग आपको फॉलो करें, लोग आपकी बात को माने, तो जरूरी क्या है? सबसे पहले उन्हें डायमंड बनना चाहते हैं, वो चाहत को ताकतवर बनाइए। और डायमंड बनने की चाहत उनकी ताकतवर कब बनेगी? जब सिस्टम की हर एक्टिविटी में आप उनको शामिल करके रखेंगे। सिस्टम की एक्टिविटी में जितने ज्यादा लोग आपके शामिल रहेंगे, उतना उनके भीतर की ताकत उनसे कहेगी कि हाँ, मुझे डायमंड बनना है, मैं डायमंड बन सकता हूं। और जब भीतर की आवाज उनसे कहेगी कि मैं डायमंड बन सकता हूं, तो बिलीव कीजिए, डायमंड बनाने के लिए तो उस समय आप ही उनके पास में होंगे। आप जो कहेंगे, आपकी हर बात को फॉलो करेंगे। लेकिन आप घर बैठ के उनको समझाने की कोशिश करेंगे, मालूम पड़ा डायमंड सेलिब्रेशन हो रहा है, आप डायमंड सेलिब्रेशन में लोगों को ले जाने की जगह आप घर बैठ के उनको समझा रहे हो कि देखो डायमंड आप कैसे बनोगे। दिशा का वर्कशॉप चल रहा है, आप दिशा में लोगों को ले जाने की जगह आप घर बैठ के समझा रहे हो, देखो डायमंड आप कैसे बनोगे। आपके शहर में फंक्शन हो रहा है, आप फंक्शन में लोगों को बिठाने की जगह आप उन्हें घर बैठ के खुद समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आप डायमंड कैसे बनेंगे। वो कभी नहीं समझेगा। अगर आपके समझने से अगर वो व्यक्ति समझ जाता ना, तो फिर तो वो व्यक्ति आपको फॉलो करता है। आपके समझने से नहीं समझेगा। हर व्यक्ति को थर्ड पार्टी चाहिए होता है, और सिस्टम की जो एक्टिविटियां हैं ये थर्ड पार्टी का काम करती हैं। आपको नहीं मालूम वो किस फंक्शन में आएगा, किस मीटिंग को अटेंड करेगा, किस व्यक्ति को देखने के बाद वो किसको देखकर प्रभावित हो जाएगा, और वो ये बिजनेस को करने का बहुत बड़ा डिसीजन ले लेगा। आपको नहीं पता, थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है। तो थर्ड पार्टी करने के लिए सिस्टम की इन सारी एक्टिविटियों में अपने लोगों को शामिल करके रखिए। नेटवर्क अगर बनाने के बाद अगर नेटवर्क अगर टिकाना है, तो सिस्टम की एक्टिविटी में जितनी ज्यादा टीम को आप इन्वॉल्व करके रखेंगे, उतनी ज्यादा टीम आपकी सर्वाइव करेगी, उतनी ज्यादा टीम आपकी रुकेगी। तो नेटवर्क को रोकना बहुत जरूरी है।